लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 का आज हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, आपके पास अगर एनसीईआरटी है तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है ना, वो है कि अगर आपके पास n टर्म का सम दिया है तो आप उससे nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में बनता है। अब वो चाहे एमसीक्यूज़ में बने, चाहे आपके 3 मार्क्स में बने, चाहे 2 मार्क्स के लिए बने, चाहे केस स्टडी बने, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को लेकर एक क्वेश्चन 100% बोर्ड एग्ज़ाम में बनता है। अब ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में कैसे आएगा, इसी के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और चैनल का नाम है एपीटी अड्डा। बने रहें चैनल के साथ। देखिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, किस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से कराऊंगा, जिससे कि आपको किसी भी बुक के अंदर कैसा भी सॉल्यूशन दिया हो तो आपको एक एक चीज़ समझ में आना चाहिए। राइट, पेन कॉपी लेकर बैठिए। पहले मेथड में देखिए क्या करना है अपने को। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है कि इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी के n टर्म का अपने को सम दे रखा है, और यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है ना, वो सारे टर्म्स को लेकर फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट टर्म बताना है, फर्स्ट 2 टर्म का सम बताना है, सेकंड टर्म बताना है, थर्ड टर्म बताना है, 10th टर्म बताना है, nth टर्म बताना है। राइट, तो पहले मेथड के अंदर मैं क्या करूँगा कि अगर मेरे पास nth टर्म आ जाए, कौन सा टर्म, nth टर्म, तो सारे टर्म आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन ये nth टर्म आएगा कैसे, और अपने को n टर्म का सम दे रखा है तो nth टर्म कैसे आएगा। तो इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे बिल्कुल आपको एक एक चीज़ समझ में आने वाली है। देखिए कैसे। मान लो आपके पास कोई एपी है। राइट, ये मैंने कोई एपी ले लिया। अगर मैं इसमें बोलूँ कि मेरे भाई S1 का क्या मतलब है, तो S1 का मतलब है फर्स्ट टर्म तक का सम। और मैं आपसे बोलूँ S2 का मतलब क्या है, तो S2 का मतलब है कि 2 टर्म तक का सम। और S3 का क्या मतलब है, 3 टर्म तक का सम। नहीं, S4 का क्या मतलब है क्या सर आप मजाक कर रहे हैं। भाई मैं मजाक के बोर्ड पे नहीं हूँ, ये अच्छे बच्चे के दिमाग से स्लिप हो जाता है कॉन्सेप्ट कि सर कैसे बताऊँ, तो इसलिए मैं इसका एकदम चीर फाड़ करके रखता हूँ। देखिए कैसे। S5 का क्या मतलब है, 5 टर्म तक का सम। टिने। अब देखिए अगर ऐसे एपी आपको दे रखी हो तो कोई सा भी टर्म आप आसानी से बता सकते हैं। जैसे बताओ सेकंड टर्म कितना है, इसमें 4 दे, साफ दिख रहा है कि सेकंड टर्म क्या है, 4 है। लेकिन अगर तुम्हें सम दे रखे हैं टर्म्स के तो कैसे बताओगे। तो देखिए सेकंड टर्म अगर अपने को बताना है तो सेकंड टर्म तक का सम लिखिए, उससे पहले टर्म तक का सम क्या कर दीजिए, माइनस। कैसे, सेकंड टर्म तक का सम कितना होगा, 2 + 4, और इससे पहले वाले टर्म तक का सम कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल, किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर, है ना। समझ में आओ तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ। थर्ड टर्म बताओ, थर्ड टर्म कौन है, 6 है। तो जो भी टर्म बताना है वहाँ तक का आप सम लिखिए, और उससे पहले टर्म तक का सम क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। थर्ड टर्म तक का सम लिखिए, उसमें से 2 या सेकंड टर्म तक का सम क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। देखिए कैसे, 2 + 4 + 6 में से 2 + 4 माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। तो इस तरह से आप अगर 4 टर्म बताएंगे तो 4 टर्म तक का सम लिखिए, उससे पहले 3 टर्म तक का सम क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए। 4 टर्म तक का सम कौन है, यही तो है, इससे पहले ये वाले टर्म माइनस कर दीजिए, तो कौन बचेगा, 8 बचेगा, है ना। अब इसी चीज़ को मैं जनरलाइज करके nth टर्म बताने की कोशिश करता हूँ। कैसे, सेकंड टर्म के लिए S2 - S1, तो टर्म से रिलेट करने के लिए 1 को लिख लो 2 - 1। थर्ड टर्म के लिए S3 और -S2, 2 को लिख लो 3 - 1। और फोर्थ टर्म के लिए S4 - S3, 3 को लिख लो आप 4 - 1। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, A2 के लिए S2 - 1, A3 के लिए S3 - 1, n के लिए an के लिए क्या होगा, an के लिए क्या होगा, n टर्म तक का सम लिखिए Sn, और इससे पहले टर्म तक का सम क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए। n से पहले क्या टर्म होगा, n - 1। यहाँ पे देखिए 4 के लिए 4 - 1, 3 के लिए 3 - 1, n के लिए n - 1। राइट,
तो अगर आपको सम दे रखा है n टर्म का तो आप उससे nth टर्म आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? Sn माइनस Sn माइनस 1 इस फॉर्मूले से। और ये फॉर्मूला एनसीईआरटी के अंदर दिया है। मैंने बहुत ही जनरल वे में, सिंपल वे में आपको समझा दिया है कि कैसे निकलता है, राइट। तो यहाँ से देखो Sn तो पता है लेकिन Sn माइनस 1 नहीं पता है, तो Sn माइनस 1 कैसे निकलेगा? n के प्लेस पर अब n माइनस 1 रख दीजिए, तो 4 n के प्लेस पर n माइनस 1 और n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू किसकी हो गई? Sn माइनस 1। ये वैल्यू यहाँ उठाकर रख दीजिए। Sn की वैल्यू 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ तक नोट करिए। ये मैं हटाता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें 1 बाई 1 समझ में आए। चलिए, ये क्या हो गया? 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करिए 4n माइनस 4। अभी ब्रैकेट ओपन नहीं किया है बाहर वाला, मैंने अंदर वाला ब्रैकेट ओपन किया है। अब ये वाला ब्रैकेट होल स्क्वायर ओपन करिए तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब देखिए यहाँ से an कितना हो गया? 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अंदर ये वाली ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट रहने देंगे ऐसे ही, अंदर वाली ब्रैकेट को हम क्या करेंगे? ओपन करेंगे। कैसे? 4n माइनस 4 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 1। अब सारी ब्रैकेट ओपन करेंगे। 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 4 प्लस n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, राइट। सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, 4n प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 4 और 1 5 माइनस 2n। अब ये जो मेथड मैंने बताया है ना, ये आपको, इससे बहुत सिंपल वे में सारी वैल्यूज़ आप आसानी से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट टर्म बता रहा है तो n की जगह 1 रख दीजिए, तो कितना हो गया? 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। फर्स्ट टर्म को आप चाहे a1 बोले चाहे a बोले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा? 5 माइनस 2, n के प्लेस पर 2 रख दीजिए, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। तो सेकेंड टर्म कितना हो गया? 1 हो गया। अब इसने सम पूछा है फर्स्ट 2 टर्म का, तो a1 प्लस a2 दोनों को ऐड कर दूँ तो 3 प्लस 1 किसके बराबर हो गया? 4 के बराबर। अब इसने थर्ड टर्म पूछा है तो n के प्लेस पर 3 रख दीजिए, तो 5 माइनस 2 इंटू 3, तो 5 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 1। थर्ड टर्म कितना हो गया? माइनस 1 हो गया, है ना। उसके बाद 10th टर्म पूछा है तो n के प्लेस पर 10 रख दीजिए, n के प्लेस पर 10, तो 2 इंटू 10, तो 5 माइनस 20 इक्वल टू माइनस 15। ये 10th टर्म हो गया। और nth टर्म पूछा है तो nth टर्म तुम्हारे पास पहले ही आ चुका है, राइट। तो अगर ये सोल्यूशन पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं पसंद आया हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगले मेथड पर आइए, वो मेथड मैं आपको कराता हूँ। वो मेथड कुछ है नहीं, इसमें एक ही बार में आपने क्या किया है? nth टर्म निकाल लिया है। उसमें बार बार अपने को क्या करना पड़ेगा? जैसे सेकेंड टर्म बताना है तो सेकेंड टर्म के लिए सेकेंड टर्म तक का सम लिखूंगा, उसमें से फर्स्ट टर्म का सम क्या कर दूंगा? माइनस करूँगा। मतलब ये कॉन्सेप्ट मुझे बार बार हर बार इन सब के लिए क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। और ये एक ही बार में आप लगाकर सारे सॉल्यूशन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए सेकंड मेथड देखिए। कंप्लीट एनसीईआरटी के लिए आप एनसीईआरटी के फोल्डर में जाएं, वहां पर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी मिलने वाली है। देखिए अगर मैं यहां पर 1 लगाऊंगा तो कितना आएगा? सेकंड मेथड देखिए 4 माइनस 1 3 आएगा, ये फर्स्ट टर्म तक का सम है। 2 लगाऊंगा तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 इक्वल टू 4 बचेगा। n के प्लेस पे 3 लगाऊंगा तो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, 4 3 ज़ा 12 3 3 ज़ा 9, कितना बचेगा? 3 बचेगा, है ना। अब देखिए फर्स्ट टर्म s1 ही होता है तो वो 3 हो जाएगा, राइट। अगर तुम्हें 10th टर्म बताना है तो 10 टर्म तक का सम और 9 टर्म तक का सम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले आप
एस एन किसके बराबर है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो पहले एस 9 निकालिए, तो 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर, 9 6 36 माइनस 81 में से 36 माइनस करो, 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे और 45 बचेगा, 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो माइनस का 45, राइट। अब उसके बाद S10 निकालिए, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 माइनस 10 स्क्वायर, तो 10 4 ज़ा 40 माइनस 100, n के प्लेस पर 10 रख दीजिए, तो कितना हो गया माइनस का 60, राइट। अब देखिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म तक का सम होता है, तो फर्स्ट टर्म तक का सम कितना है 3, तो पहले का आंसर ये आ गया। दूसरा S2 का मतलब फर्स्ट 2 टर्म तक का सम है ना, A1 प्लस A2, तो वो डायरेक्ट तुम्हारे पास S2 किसके बराबर है 4 के बराबर। तीसरा सेकेंड टर्म बताना है, तो सेकेंड टर्म कैसे आएगा, सेकेंड टर्म तक का सम लिखिए, उससे पहले वाला टर्म क्या कर दीजिए आप सम माइनस कर दीजिए, तो S2 कितना है 4 और S1 कितना है 3, तो किसके बराबर हो गया 1 के बराबर A2, राइट। अब इसके बाद फोर्थ वाला क्या बताना है, थर्ड टर्म बताना है, तो थर्ड टर्म कैसे आएगा S3 माइनस S2, है बात वही, लेकिन यहाँ पर बार बार अपने को समझाना पड़ रहा है कि वहाँ तक का सम लिखिए, उससे पहले का सम क्या करिए माइनस करिए, है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में जनरल फॉर्म में हमने निकाल दिया था। S3 कितना है 3, S2 कितना है 4, तो ये कितना बचेगा माइनस का 1। पांचवा क्या बताना है, 10th टर्म बताना है, कौन सा 10th, तो 10 टर्म तक का सम लिखिए, 9 टर्म तक का सम क्या कर दीजिए उसमें से माइनस करिए, तो S10 कितना है माइनस 60 और ये माइनस 45, तो ये हो गया माइनस 60 प्लस 45, तो ये माइनस का 15 बचेगा, माइनस का कितना 50, राइट। और nth टर्म पूछ रहा है, कौन सा टर्म nth टर्म, तो nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो nth टर्म देखिए a कितना है 3 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी कैसे निकलेगा, देखो A2 तो पे मालूम है और A1 भी मालूम है, तो यहाँ से D किसके बराबर होगा A2 माइनस A1, तो A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3, तो ये माइनस का 2, तो ये हो गया 3 माइनस 2n, मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस माइनस प्लस 2 बन जाए 2, तो 3 2 5 माइनस 2n, ये nth टर्म हो गया, और यही पिछले वाले मेथड में निकल कर आया था। तो इस तरह से आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उससे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आगे के वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू।